Hello friends, welcome to the channel The Disciplined Reader. Our today's book title is The Code of Extraordinary Mind by Vishen Lakhiani. So let's start. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपकी सोच भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे पुराने रूल्स को चैलेंज करके हम नए रूल्स बना सकते हैं। आप में कमाल की क्वालिटीज़ है। अगर आप इस बुक में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हुए देखेंगे। क्या आप उन रूल्स से थक गए हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं? तो इस बुक को पढ़ने का समय आ गया है। अबाउट द ऑथर। विशेन लखियानी एक ऑथर और स्पीकर हैं। वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म माइंड वैली के फाउंडर और सीईओ हैं जो ट्रेनिंग सेमिनार ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। माइंड वैली दुनिया भर के टीचर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं। विशेन लखियानी का मानना है कि सीखना स्कूल तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर का अनुभव है। इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोग चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ये बात बिलियनियर एलन मस्क ने कही थी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको और बाकी दूसरे बिलियनर्स को भीड़ से अलग करती है? क्या ये पैसा है या फेम या उनका लक? एलन मस्क कोई मल्टी मिलियनर पैदा नहीं हुए थे। सेम चीज़ स्टीव जॉब्स और जॉन डी रॉकफेलर के साथ भी हुई। एक ऐसा मेथड है जो कोई भी फॉलो कर सकता है और उनकी ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। यही बात आप इस बुक से भी सीखने वाले हैं। हर चीज़ पहले आपके दिमाग से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। जैसे वो एप्पल इंक का स्लोगन भी कहता है, थिंक डिफरेंटली। इस बुक में आपको अपने फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने का तरीका सिखाया जाएगा। अगर आप दूसरे लोगों की ही तरह सोचेंगे और एक्ट करेंगे तो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि हर तरह के क्रिटिसिज्म को आसानी से फेस कर सकें और अपनी ज़िंदगी की सच्ची खुशी आपको हासिल हो। ट्रांसेंड द कल्चर स्केप। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपके आसपास की वो हर चीज़ जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सब की लाइफ रूल से चलती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए, कोई हाई पेइंग जॉब करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, ये सभी सोसाइटी के हिसाब से ही तय होता है। क्या रीज़न है इसके पीछे? ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं। हम इन रूल्स, आइडियाज़, बिलीफ और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाली फिश की तरह हैं। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स माने और फॉलो करें। मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें अपाहिज बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। चलिए लेखक की खुद की स्टोरी पर एक नज़र डालते हैं। विशेन लखियानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। वो नए एम्प्लॉयज़ की वेलकम पार्टी में बिल गेट्स से भी मिल चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विशेन ने बहुत हार्डवर्क किया। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस सब के बाद तो विशेन को बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार उनके पास इतनी ग्रेट कंपनी में एक स्टेबल जॉब जो थी। उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लोग उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान समझते हैं। मगर इस सब के बावजूद विशेन खुश नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। दरअसल विशेन एक फोटोग्राफर या कोई स्टेज एक्टर बनना चाहते थे। मगर ये सोसाइटी ऐसी जॉब्स को सक्सेसफुल प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखती। लोग अक्सर कहते हैं कि फोटोग्राफी या एक्टिंग में कोई पैसा नहीं है। लोगों को लगता है कि विशेन को भी कोई 9 to 5 जॉब ही करनी चाहिए। और इस तरह विशेन लखियानी ने भी अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। क्या रूल्स सही हैं? क्वेश्चन द रूल्स। आज जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं हमसे पहले वाले लोगों ने ही बनाए थे। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं है, बस लोगों के ओपिनियन है। और हम सिर्फ इसीलिए इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से भी पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रैशनल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे माइंड से निकला है। मगर हम माने या ना माने, हमारी हर सोच हमारे दोस्तों, परिवार और कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर होती रहती है। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन आप ही देखिए कि हर दिन दुनिया कितनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। तो जो इसके रूल्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, वे भी तो इवॉल्व होने चाहिए। अगर आप भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करेंगे जिनमें सब करते हैं तो आप रैशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीज़ों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाएं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद लें। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करें। एक बार एक 9 साल का हिंदू लड़का मैकडोनल्ड का बर्गर खाना चाहता था क्योंकि उसने इसके बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे थे। मैकडोनल्ड की एक ब्रांच उसके घर के पास खुल रही थी, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम थी कि वो बीफ नहीं खा सकता था। अब मैकडोनल्ड के उस ऐड की वजह से उस लड़के को लगता था कि ये बर्गर उसकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया मील होगा।
फिर भी ऐसा कुछ था जो उसको रोक रहा था। तो वो लड़का अपनी माँ के पास गया और पूछा कि मैं बीफ क्यों नहीं खा सकता। उसकी माँ ने प्यार से उसे समझाया कि ये उनके रिलीजन और कल्चर का एक पार्ट है। फिर भी लड़का क्यूरियस रहा, बाकी लोग भी तो खाते हैं, तो फिर हिंदू क्यों नहीं खा सकते। उसने फिर पूछा, तो उसकी माँ ने कहा तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पता कर लेते। तो इस 9 साल के लड़के ने एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा तो उसे पता लगा कि एंशियंट हिंदू काऊ को बड़ा यूजफुल मानते थे, क्योंकि ये उनकी फार्मिंग में बड़े काम आती थी। काऊ दूध देती थी तो हिंदुओं को लगता था कि काऊ इतने काम की है तो इसे क्यों खाए, जब खाने के लिए इतने बाकी जानवर हैं। और फिर लास्ट में उसकी माँ ने उसे बीफ बर्गर टेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। लड़के ने फील किया कि मैकडोनल्ड का बर्गर यूं ही ओवररेटेड किया गया है, ये उतना भी बेस्ट मील नहीं है। मगर इससे उसने कुछ सीख भी जरूर ली। प्रैक्टिस कॉन्शियस इंजीनियरिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आजकल की लाइफ में किसी भी काम के नहीं है। हमें अपनी खुद की थिंकिंग के हिसाब से कुछ बातें अपने दिमाग में फिल्टर करनी होगी कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट। इमेजिन करें कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें कई सारे लोग हैं। आप उनकी बातें सुन रहे हैं, जैसे कि सक्सेस होने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है, आपको क्या पहनना चाहिए, या फिर किस टाइप के लोगों से दूरी बनाकर रखें। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो आप उनकी हर एक बात को सही समझते हैं, क्योंकि आप भी ऑर्डिनरी लोगों की ही तरह सोचते हैं। आप भी बाकियों की ही तरह भीड़ का एक हिस्सा है। अगर आपको वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो खुद को जगाना पड़ेगा। यहीं पर कॉन्शियस इंजीनियरिंग काम करती है। अपना खुद का बबल बनाने का यही प्रोसेस है। आप अभी भी सेम रूम में हैं, ऑफकोर्स आप अभी भी इसी सेम वर्ल्ड में रहते हैं, मगर आप इसमें अपना खुद का एक वर्ल्ड बना सकते हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब है आपका खुद का वे ऑफ थिंकिंग बिल्ड करना। मतलब ये कि उन रूल्स को तोड़ने का जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या हो अगर आपको सक्सेस पाने के लिए खुद का रास्ता मिल जाए। क्या हो अगर आप कोई फेमस फोटोग्राफर या कोई एक्टर बन जाए। अगर ऐसा हो तो यही सही मायने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। कॉन्शियस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाने के लिए रूल्स खुद से क्रिएट करेंगे। आपके हाथ में चॉइस रहेगी, जिससे आप दूसरों के जजमेंट नेचर का विक्टिम होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो पहन सकते हैं, जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। आज से सालों पहले विंडोज़ 95 हुआ करता था, आज ज़रूर आपके पास विंडोज़ 10 होगा। अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कंप्यूटर बेटर और फास्ट चलता रहे। ठीक ऐसे ही आपकी कॉन्शियस है जो कि इवॉल्व होती रहती है। विंडोज़ 95 किसी पुरानी थिंकिंग की तरह है, मगर आप चाहे तो खुद को विंडोज़ 10 में अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ऐसे बिलीव्स इंजीनियर करें जिससे लाइफ बेटर हो जाए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि विंडोज़ 95 अब आउटडेटेड है, ये अब चलता नहीं है, तो अभी भी इसे क्यों यूज़ कर रहे हो। रीराइट योर मॉडल्स ऑफ रियलिटी। अपनी रियलिटी के मॉडल्स खुद से दोबारा बदलें। क्या आप बचपन में कभी बुल्ली हुए हैं, यानी बचपन में आपको तंग किया गया है। जब आप छोटे होते हैं तो अक्सर खुद को बचा नहीं पाते। आपकी खुद की चॉइस नहीं होती, बल्कि जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स करते हैं आप उसी पर बिलीव करते हैं। वो थॉट्स, वो बिलीव्स, वो आइडियाज़ जो आपको अपनी एनवायरनमेंट से मिलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। जो आपके पेरेंट्स ने बताया है वही आपके लिए सच है। आप भी उन्हीं चीज़ों को मानने लगते हैं जो आपके आसपास वाले मानते हैं। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो यही बिलीव्स आप अपने साथ कैरी करते हो, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप कभी बुली हुए हो तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। हो सकता है कि इसी बात से आपको मन लगाकर पढ़ाई करने, स्कूल के बाद एक शानदार करियर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती हो, मगर ये सच नहीं है। आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जो चाहिए है वो आपके पास मौजूद है। आपको तो बस अपना मॉडल ऑफ रियलिटी बदलने की ज़रूरत है। लेखक विंसेंट लखियाना मलेशिया में पले बड़े हैं। जब वो बच्चे थे तो उनको भी बुली किया गया था, क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते थे और वो अपने क्लासमेट से अलग दिखते थे। बाकी बच्चे चाइनीज़ ओरिजिन थे, जबकि विंसेंट नॉर्थ इंडिया से थे। बाकी बच्चे अक्सर उन्हें चिढ़ाया करते। जब वे अपने टीनेज में थे, विंसेंट ने एक एक्सपर्ट स्कूल से पढ़ाई की, यानी इस स्कूल के ज़्यादातर बच्चे किसी दूसरे देश से थे। वहाँ बाकी बच्चों के साथ उनको नॉर्मल फील होता था, लेकिन उनकी एक दूसरी प्रॉब्लम थी। अपने टीनेज में उन्हें सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते लोग उनको पिंपल फेस भी बुलाते थे। इससे उनका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो गया था। वो खुद को मोटे चश्मे के पीछे छुपाने की कोशिश किया करते थे।
बचपन के ये दिन उन पर भारी पड़ने लगे थे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे खत्म ही हो गया था। मिशिगन यूनिवर्सिटी में आकर भी विशेन एक टिपिकल गीक ही थे। उन्हें जब तब अपने टूटे ग्लासेस को टिप से जोड़ने की जरूरत पड़ती रहती। मुश्किल से ही वो दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाते थे। विशेन तब 22 के हो चुके थे, मगर अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी लड़की को प्रपोज कर सके। मगर एक दिन एक बदलाव आया। उनके स्कूल में एक डांस था। विशेन ने बहुत ज़्यादा बियर पी ली थी। वो नशे में थे और शायद इसीलिए वो एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने की हिम्मत जुटा पाए। उस लड़की का नाम था मैरी। विशेन उसे कई सालों तक देखते रहते। उन्हें लगता था कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और इसीलिए वो उनकी पहुंच से कोसों दूर थी। विशेन को आज तक उसके करीब जाने का मौका नहीं मिला था। शायद ये नशे की वजह से ही था जब वो मैरी के साथ डांस कर रहे थे और उन्होंने उसके बेहद करीब आकर उसे किस किया, मगर फिर जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने मैरी से माफ़ी मांगी। विशेन को लगा शायद मैरी बुरा मान गई, लेकिन वो नाराज़ नहीं थी। उल्टा उसने विशेन से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बहुत हॉट हो। और फिर वो भी उन्हें किस करने लगी। वो रात उनके कॉलेज लाइफ की बेस्ट रात थी। अगली सुबह विशेन एक डिफरेंट व्यू के साथ उठे। अगर मैरी को लगता है कि वो अट्रैक्टिव है तो हो सकता है कि बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती होंगी। हालांकि उनके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन विशेन को एक नया मॉडल ऑफ रियलिटी मिल चुका था। तो ऐसे ही आपके साथ भी कुछ गलत नहीं है। लोग जो आपकी कमियां बताते हैं वो झूठ बोलते हैं। आप में एबिलिटीज है, टैलेंट है और नॉलेज भी है। अपग्रेड योर सिस्टम टू लिव अ बेटर लाइफ। जीने के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करें। एक बार जब आप अपनी थिंकिंग चेंज कर लेंगे तो आपके जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अगर आपकी नई रियलिटी स्ट्रक्चर्ड और वेल डिफाइंड है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। सोचिए ज़रा, आप बचपन से ही इसी सोच के साथ जी रहे हैं तो इतनी आसानी से ओल्ड आइडियाज से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी फाउंडेशन ज़रूर बढ़िया होनी चाहिए। आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ओल्ड हैबिट्स की तरफ वापस ना जाए। ऐसे 3 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना लिविंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है रिसर्च। आपको लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए आइडियाज़ डिस्कवर करने होंगे। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं या रेगुलरली इस चैनल पर आकर बुक समरीज सुन सकते हैं। आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं या ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर सकें। आपको ओल्ड आइडियाज का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा। जितनी दुनिया अब तक आपने जानी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सेकंड स्टेप है रिफ्रेश। हर सिंगल डे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थर्ड स्टेप है अपनी प्रोग्रेस मेजर करें। आपका नया सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या आपके नए बिलीव्स वाकई पुराने वाले से बेटर हैं? खुद को टेस्ट करना जरूरी है जिससे आप ओल्ड बिलीव्स की तरफ वापस ना जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको वेट लूज करना है, लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपके फ्रेंड्स फास्ट फूड खाने पर आपको चिढ़ाएंगे। अपने मोटिवन की वजह से आपको फेसबुक पर नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप चेंज होना चाहते हैं तो लोगों की ओपिनियन आपके काम नहीं आने वाले। आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे वेट लूज हो। ऐसा खाना खाएं जो आपका वेट लूज करने में हेल्प करे। अगला स्टेप है खुद को चैलेंज करें। अपने वर्कआउट में ज़्यादा रिपीटेशन ऐड करें। अगर चीज़ बर्गर खाना आपको बड़ा पसंद है तो जब भी ये आपके सामने आए उसे खाना अवॉइड करें। जितनी बार भी आप ऐसा करने में कामयाब रहें उसे अपनी विक्ट्री समझें और फिर अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें। आप में कितना चेंज आया? क्या आप ये नया बॉडी वेट मेंटेन कर पाएंगे? क्या आपको बेटर फील हो रहा है? ये आपकी लाइफ है तो आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करना होगा। किसी भी कीमत पर समझौता ना करें। आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए इस दिशा में वर्क करते रहें। बैंड रियलिटी। रियलिटी को बैंड कर दें। जिस वर्ड को आप जानते थे अब आप उससे फ्री हो चुके हैं, तो उस वर्ड को एक्सप्लोर करें जो आपके सामने है। आपकी लाइफ इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। अब आप पहले से बड़े बन गए हैं और पहले से ज़्यादा बड़ा करने के लिए आप रेडी हैं। रियलिटी बैंड करना ऐसे है जैसे आपको ये बिलीव होने लगे कि लक हमेशा आपके ही साथ है। ये यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना रहा है, जिसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसा विजन रखें कि हर दिन आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है। दूसरा है हमेशा खुश रहने की आदत। अब ये अगर मगर वाली सिचुएशन नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये रॉन्ग अप्रोच है। रियलिटी बैंड करने से मतलब है कि प्रेजेंट में जिए। इसका मतलब है कि अपने विजन पर रहते हुए हर दिन पूरा एंजॉय करें। इस तरह आपको अपना काम कभी बोझ नहीं लगेगा। अपने विजन को परस्यू करते टाइम उतने ही खुश रहें जितना उसे हासिल करने पर होते हैं। पास्ट में हुए फेलियर्स को बीच में ना आने दें और ना ही फ्यूचर के ड्रीम्स में खुद को घुमा दें। इसके बदले प्रेजेंट में अपनी लाइफ से खुश रहें। आपको जो भी लाइफ में मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें।
अपनी खुशियों को किसी गोल से बांधकर न रखें। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका एक स्टार्टअप बिजनेस है, सब बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई कैलेमिटी या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर अपने फ्यूचर की सक्सेस से आप अपने आज की खुशियों को जोड़ेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप अपने साथ काम करने वालों को भी अफेक्ट करने लगेंगे। आप में हार मान लेने की टेंडेंसी आ जाएगी, लेकिन आप ऐसा होने से रोक सकते हैं अगर आपको ये मालूम हो कि कैसे रियलिटी बेंड करनी है। तो क्या हुआ अगर आपका स्टार्टअप फेल हो गया? इसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश करें। यही राइट अप्रोच है। अगर माइंडसेट राइट है तो आपको समझ आएगा कि फेलियर तो किसी भी जर्नी का एक पार्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स जानते हैं कि हैप्पीनेस अंदर से आती है। अब एलोन मस्क को ही ले लो। ये वही हैं जो स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी के ऑनर हैं। एलोन मस्क स्पेस रॉकेट्स और सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाते हैं और इनसे बिलियंस कमाते हैं। वो हर महीने स्पेस में एक रॉकेट शिप भेजना चाहते थे। वे एक ऐसा ट्रेन सिस्टम बनाना चाहते थे जो सोलर पावर से चले। एलोन मस्क काफ़ी रोज तोड़ते रहे हैं। जो उन्हें मिला वो उससे खुश रहे। वे हर दिन अपने इंजीनियर्स को देखते हैं, उन मशीनों को चेक करते हैं जो उनकी कंपनी बनाती है। यहाँ तक कि वीकेंड में भी वो काम करते हैं। लोगों के क्रिटिसिज्म की परवाह किए बगैर वे हमेशा अपना काम करते रहे। एक टाइम ऐसा भी था जब एलोन मस्क बैंकरप्ट होने की कगार पर थे। उनकी इलेक्ट्रिक कार प्रोटोटाइप फेल हो गई थी। उनके रॉकेट शिप्स उड़ते नहीं थे। हर फेल लॉन्च पर उनके मिलियंस खर्च होते थे। फिर प्रेस उनकी हर फेलियर लॉन्च पर जमकर धज्जियां उड़ाती थी। मगर इस सब के बाद भी एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हैप्पीनेस कभी भी फ्यूचर के रॉकेट्स या कार से बांधकर नहीं रखी। उनकी खुशियां उन मिलियंस से भी नहीं बंधी जो उन्होंने लॉन्च में खर्च किए थे। वो बस अपना काम करते थे और खुश थे। उन्हें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनें बनाकर खुशी होती थी। आज में खुश रहो। अगर आप अपने काम से खुश हैं, जो आपको मिला है उससे खुश हैं, तो हमेशा आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। फिर चाहे आपको देर तक काम करना पड़े, आप शिकायत नहीं करेंगे, ना ही आप थकेंगे। जैसा कि बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर लिखते हैं, मुझे पहले से ही सिखा दिया गया था कि काम के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मेरी पूरी जिंदगी एक लंबी हैप्पी हॉलीडे रही है, फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑफ प्ले। मैंने फिक्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ जी। डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन ऑफ डेली बेसिस। हालांकि फ्यूचर के बारे में नया सोचना बहुत हार्ड होता है और अपने पास के रिग्रेट्स भूले नहीं जाते, फिर भी अपने प्रेजेंट में खुश रहने के लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन अप्लाई करना ही होगा। 3 प्रिंसिपल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है थैंकफुल रहें। हर रोज ऐसी 5 बातें सोचिए जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं। ये कुछ ही मिनटों का काम है और आप अपने बिजी शेड्यूल में ये काम कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है माफ करना। सोचिए कि आप एक मोटिवेशन की क्लास में हैं, कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ साइलेंस है और कुछ नहीं। उन सब लोगों को याद करें जिनकी वजह से आप कभी हर्ट हुए। अपने माइंड में उनकी एक लिस्ट बनाएं। अब इमेजिन करें कि आप उन सबसे बारी बारी बात कर रहे हैं। उस पेन को याद करें जो उन्होंने आपको दिया। अब इसके बाद खुद से पूछिए कि मैंने उस आदमी के साथ अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, मेरे इस एक्सपीरियंस से मेरी लाइफ में क्या चेंज आया। और अब थर्ड प्रिंसिपल है टू गिव। खुशियां बांटने से बढ़ती है। जब आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर लें तो इसे दूसरों के साथ भी बांटें। दूसरों को भी खुशियां दें। अपने वर्कमेट्स को पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करें। हमेशा एक स्माइल या सिंपल ग्रीटिंग से स्टार्ट करें। सच्ची खुशी ही आपको हर रोज काम करने की ताकत देगी। कंक्लूजन। तो इस समरी में हमने रूल्स ब्रेक करना सीखा जो हमें रोकते हैं, हमारी एबिलिटीज को लिमिट करते हैं। आपने नए बिलीफ्स क्रिएट करना भी सीखा जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। आपने ये भी सीखा कि कैसे खुशी से अपना काम करें। अब आपको ये हैप्पीनेस दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग खुद को बाकियों से दूर नहीं करते, बदले में वे उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में हेल्प करते हैं। दूसरे लोगों की लाइफ इंप्रूव करना उनका विजन बन जाता है। वे लोगों को खुश रखना चाहते हैं जैसे वे खुद अपनी लाइफ में खुश हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का कोई करियर नहीं होता। उनके पास तो सिर्फ एक चीज होती है, कॉलिंग। स्टीव जॉब्स मशीनें बनाकर बिलियंस नहीं कमाना चाहते थे। ठीक यही बात एलन मस्क और बिल गेट्स के साथ भी है। सक्सेस, फेम और पहचान उनकी अचीवमेंट का बाई प्रोडक्ट है। उन्होंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया। मगर आपको दुनिया को लूटकर बिलियनर बनने की जरूरत नहीं है। आप कोई पेरेंट हो सकते हैं जो अपने बच्चों को सही ढंग से पालने की कोशिश में लगा है, या कोई सिंपल एम्प्लॉय हो सकते हैं। पॉइंट बस ये है कि आप अपना बेस्ट करें, लिमिटेशन की परवाह ना करें, अपनी कॉलिंग खुद ढूंढे। जो भी करे दिल से खुशी होकर करे और साथ ही दूसरों को भी खुशी दे। और फिर देखो आप कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर खत्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लिखकर बता सकते हैं कि ये समरी आपको कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहें। एंड एट लास्ट थैंक यू ऑल जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इसी तरह की बेहतरीन समरीज के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।